नमस्कार साथियों, पुनः आप लोग का एक बार सरकार स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच आज हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी का 4 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% रहेंगे और ये प्रश्न आपका 5 नंबर में पूछता है और ये प्रश्न आना ही आना है क्योंकि हर बार आता है, इस बार भी आएगा। चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा कह रहा है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये भवन का उन्नयन कोण है और भवन के पाद से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, इसमें मीनार की ऊंचाई गिवन है, दिया हुआ है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई निकाले। तो इसका फिगर कैसे ड्रॉ होगा, हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। सबसे पहली बात कर रहा है मीनार की ऊंचाई, तो हम लोग मीनार की ऊंचाई पहले हम लोग मीनार की ऊंचाई बना लिए। सपोज मान लेते हैं ये मीनार की ऊंचाई है, ये हम इसकी दूरी भवन और मीनार के बीच की दूरी बना लिए और ये हम बना लेंगे भवन की ऊंचाई। मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई है और इसका कह रहा है कि इसका जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है और इसका जो है ये आपका 60 डिग्री है। और मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, ये मैंने मीनार बनाया है तो ये हो जाएगा मेरा 50 मीटर और ये सब कुछ नहीं दिया है, सिर्फ हम लोग को नेमिंग कर देना है। अब ए बी सी एंड डी। अब देखेंगे कि जो हाइट एंड डिस्टेंस में एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही दो फिगर आपको मिले तो आप हमेशा उसको tan पर बनाइएगा। जो भी इसमें वैल्यू दिया रहेगा थीटा का, आप उसको tan पर बैठा दीजिएगा, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। इसमें कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो हम इसी से संबंध स्थापित करें। पहले ये गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसका जो थीटा का वैल्यू है ये 60 डिग्री है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर त्रिभुज, आपको लिखना है त्रिभुज डी सी बी में, अर्थात ये डी सी बी में tan 60 डिग्री बराबर, क्योंकि इसमें हमें दो फिगर वाले में हमेशा tan पर बैठाना है, तो tan 60 बराबर हो जाएगा आपका DC बट्टा BC, DC बट्टा BC, क्योंकि tan का फार्मूला होता है P/B, तो P तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो गया। अब tan 60 का मान आपका होता है √3, यहाँ पर √3 लिखेंगे और DC का वैल्यू मेरे पास 50 मीटर दिया हुआ है और BC का मान हम निकालेंगे। या हम इसको x भी मान सकते हैं, BC का वैल्यू हम x भी मान सकते हैं। अब क्या करेंगे हम कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, आरे तिरछे गुना करेंगे, इसको √3 से हम BC में गुना करेंगे तो हमको मिलेगा √3 BC बराबर 1 से गुना करेंगे 50 में तो हमें मिलेगा 50 मीटर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर BC बराबर 50 बट्टा √3 मीटर। इतना जब मेरे पास हो गया तो ये कंप्लीट हो गया। त्रिभुज DCB के लिए इतना कंप्लीट हो गया। इसमें हर का परिमेयकरण हम नहीं करेंगे, इससे आगे हम बताते हैं कि उसको कैसे हम समझाएंगे, आपको कैसे डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर हल आपको लिखना पड़ेगा, हल लिख करके तब आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हम लोग के बीच एक और त्रिभुज बचा हुआ है ABC, यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में लिखेंगे तो tan 30, क्योंकि भवन का जो है वो 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बट्टा BC, AB बट्टा BC। tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 बराबर AB का मान तो हमें निकालना ही है, क्योंकि भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो भवन की ऊंचाई मेरा AB है, AB मेरा मुझे निकालना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AB बट्टा BC का मान जो हम यहाँ निकाले हैं 50 बट्टा √3, यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे BC का 50 बट्टा √3। अब हम आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में समझाए थे कि अगर कोई संख्या भाग में हो, अगर उसको हम गुना में कन्वर्ट करेंगे, गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। अब क्या करेंगे, 1/√3 बराबर √3 AB बट्टा 50 मीटर लिखना है हम लोग को।
उसके बाद फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3AB से √3 में गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3AB बराबर 50 से 1 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 50 मीटर। अब हम AB का मान आसानी से निकाल लेंगे, AB इक्वल टू हो जाएगा 50/3 मीटर। अब इसको हम भाग देंगे तो हमें जो इसका रिजल्ट है पूर्णांक मिलेगा 16.2/3 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। इसको हम समझाते हैं कैसे हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 50 है, हमें 3 से डिवाइड करना है, 3 एकम 3, 2 बचेगा 0, 3 छक 18, 2 बच गया। जो भी रिमाइंडर बचता है ऊपर जाता है और जिसे हम भाग देते हैं वो नीचे आता है, इसलिए 16.2/3 आपका आंसर होगा। यही आपका भवन का ऊंचाई का आंसर है। अब हम लोगों के पास प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मेरे पास जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें फिगर बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि ये हमने बना लिया परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस है और ये मेरा बेस है और ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनस। उसके बाद कह रहा है इसमें 2 चीज़ है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, तो फिर हम यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद में ये मेरा हो जाएगा एक 45 हो जाएगा और ये पूरा जो है 60 हो जाएगा। उसके बाद ये मेरा 20 मीटर है, हमें नेमिंग कर देना है A, B, C और D। मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे ही 2 फिगर देखिएगा आप उसमें 10 का यूज कीजिएगा। तो सबसे पहली बात कि मेरे पास गिवन क्या है, BC दे रखा है, भवन की ऊंचाई दे रखा है। तो हम इसको लिखेंगे tan 45, त्रिभुज लिखेंगे पहले, त्रिभुज BCD में tan 45 डिग्री बराबर लिखेंगे हम BC/CD। अब क्या करेंगे, tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, इक्वल टू BC का वैल्यू मेरे पास 20 मीटर है बट्टा CD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD इक्वल टू हो जाएगा मेरा 20 मीटर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD में, एक बार इस BCD लिए थे, अब ACD लेंगे, लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर मेरा हो जाएगा AB + BC, क्योंकि ये पूरा जो है त्रिभुज जब ACD लेंगे तो ये पूरा आपका P हो जाएगा। जब त्रिभुज ACD लेंगे तो उसमें आपका पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक P हो जाएगा, तो P/B होता है, इसलिए आपका हो जाएगा AB + BC/CD। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB का मान तो मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि AB तो मुझे निकालना ही है, प्लस BC का मान मेरे पास 20 मीटर है बटा CD का मान हम निकाले हैं यहाँ पर 20 मीटर, तो यहाँ हम CD का मान लिखेंगे 20 मीटर। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 छुपा हुआ है नीचे में, AB से 1 में करेंगे तो मेरा हो जाएगा AB + 20 मीटर में 1 से करेंगे तो 20 मीटर इक्वल टू 20 मीटर को √3 से करेंगे तो 20√3 मीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर लिखेंगे, AB इक्वल टू हो जाएगा मेरा, पहले 20√3 मीटर है तो यहाँ पर लिखेंगे 20√3 मीटर माइनस, यहाँ पर मेरा प्लस में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 20 मीटर। अब हम देख रहे हैं AB इक्वल टू, देख रहे हैं कि इसमें भी 20 है इसमें भी 20 है, तो हम 20 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा √3 मीटर, या √3 आप लिख सकते हैं सीधा, √3 माइनस, जब 20 पूरा निकल जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा 1 और यहाँ पर मीटर लिखेंगे। यही मेरा आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। 3 में कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। आपसे
पेडेस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर फिगर बनाएंगे उसी तरह। ये पूरा का पूरा हो गया, ये फिर आपका दूरी हो गया, यहाँ से इसको मिलाएंगे और पुनः यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे। ये मेरा 45 हो जाएगा और ये पूरा 60 हो जाएगा। यहाँ पर जब पेडेस्टल की बात कर रहा है तो इसको डॉट में करके एक 45 और एक पूरा करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब इसका हमें दे रखा, पहले नेमिंग कर देंगे A, B, C और D। मेरे पास शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, तो यहाँ पर 1.6 मीटर इसका मान दे रखा है। तो हम लोग पहले त्रिभुज BCD में चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज BCD में tan 45 है तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा मेरा BC बट्टा CD। तो यहाँ लिखेंगे BC बट्टा CD। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 बराबर लिखेंगे, BC का मान तो कुछ नहीं है, BC ही है बट्टा CD। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC बराबर CD हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और लिखेंगे पुनः लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर मेरा हो जाएगा P/B होता है तो AB प्लस BC बट्टा CD। tan 60 का मान होता है √3, यहाँ पर लिखेंगे √3 इक्वल टू AB का मान मेरे पास दे रखा है 1.6, तो यहाँ पर 1.6 लिखेंगे प्लस BC का मान BC ही लिखेंगे यहाँ पर बट्टा यहाँ पर CD है तो यहाँ पर हम CD लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √3 इक्वल टू 1.6 प्लस BC बट्टा BC। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि BC और CD दोनों आपस में बराबर है। समीकरण 1 से लिखेंगे क्योंकि BC और CD दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम CD की जगह पर BC लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे में 1 छुपा रहता है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए लिखे हैं। अब क्या करेंगे कि 1.6 को हम गुना करेंगे 1 में, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1.6 प्लस BC को करेंगे 1 में तो BC हो जाएगा इक्वल टू √3 को करेंगे हम BC से तो यहाँ पर जाएगा √3 BC। इसको मीटर में ही रखना है, इसलिए अब देखेंगे कि यहाँ पर 1.6 है इक्वल टू √3 BC 1.6 मीटर है इक्वल टू √3 BC और यहाँ पर मेरा प्लस में BC है, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो मेरा माइनस में BC हो जाएगा। अब लिखेंगे 1.6 मीटर इक्वल टू, इसमें भी BC है इसमें भी BC है। अब हम क्या करेंगे कि BC को हम कॉमन ले लेंगे तो मेरा यहाँ बच जाएगा √3 - 1 मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे BC इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे BC इक्वल टू तो 1.6 बाई ये जो है नीचे लिखेंगे इसको √3 - 1, क्योंकि गुना में है, बराबर के उस पार करेंगे तो हमेशा वो भाग में हो जाता है। उसके बाद नीचे में हम देख रहे हैं कि √3 - 1 है। अब इसका हम हर का परमेकरण करेंगे, इसके हर का परमेकरण करेंगे तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा 1.6 बाई √3 - 1 इंटू √3 + 1 बाई √3 + 1, क्योंकि नीचे में अगर माइनस है हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर और नीचे साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे हम प्लस से गुना करेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो ऊपर नीचे हम माइनस से गुना करते, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए हमने प्लस से किया। अब ये 1.6 इंटू √3 + 1 बाई 1.6 इसमें जब गुना करेंगे तो हमें इतना मिलेगा और ये मेरा a² - b² के फॉर्म में है, अर्थात a - b इंटू a + b है, तो इसको हम a² - b² के फॉर्म में लाएंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1.6 इंटू √3 + 1 √3 + 1 मीटर बाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1
बाई 2 मीटर, 2 से काटेंगे 0.8 टाइम्स कटेगा, तो 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, यही मेरा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत आसान प्रश्न है ये, और ये बहुत बार बिहार बोर्ड में मैथ के एग्ज़ाम में रिपीट भी हो चुका है। ये पहले हम त्रिभुज बनाएंगे ए बी, और यहाँ से एक और खींचेंगे ABCD, इसको हम थीटा नाम देंगे, थीटा हो गया। और ये मेरा हो जाएगा 90 - थीटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 4 मीटर है, और उसके बाद ये पूरा मेरा 9 मीटर है। मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 फिगर रहेगा, उसको आपको tan पर बनाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 90 - थीटा बराबर मेरा हो जाएगा, P/B होता है तो AB/BC लिखेंगे। तो tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा मेरा AB/BC का मान मेरे पास 4 है, 4 मीटर हो जाएगा। इसलिए अब इसको जब हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो cot जो है tan का उल्टा होता है। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लिखेंगे तो 4/AB हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में लिखेंगे तो हो जाएगा मेरा tan थीटा बराबर हो जाएगा AB/BC + CD, क्योंकि BC और CD यहाँ से यहाँ तक पूरा मान मेरा 9 मीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा बराबर मेरा हो जाएगा, AB का मान तो AB ही रहेगा, बट्टा में आ जाएगा आपका BC + CD का मान 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, ये मीटर हो गया, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर तो मेरा समीकरण 1 का मान आया है 4/AB, यहाँ लिखेंगे हम 4/AB, और समीकरण 2 का आया है AB/9 मीटर लगाएंगे, इसमें मीटर लगाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB में AB से करेंगे मेरा AB² हो जाएगा, और 9 में 4 से करेंगे 9 चौका 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, AB = हो जाएगा √36 मीटर स्क्वायर, तो AB = हो जाएगा मेरा 36 6 का स्क्वायर होता है 6 मीटर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपके एग्ज़ाम से संबंधित तो पहला नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वॉच करें, समझें। अगर समझ में ना आए, कहीं भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।